जेठालाल ने उसके साथ भी मजाक किया। हमको लंच का बोल के मैं तो आपके घर पे चला गया। मैं अभी जाकर बबीता को बुलाता हूँ। बबीता! जेठालाल तुम? हाँ मैं। अय्यर तुम गए और जेठाजी आए। खाना खा के आया? सो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बताएंगे आपका फेवरेट तारक मेहता का उल्टा चश्मा। जैसे कि जेठालाल है, उसके किस्मत तो मुसीबत ही मुसीबत भरी है दोस्तों। जैसे कि बबीता जी और अंजलि जी ने खाने के लिए उन्हें बुलाया जेठा जी को, और जेठालाल फिर जाता है खाना खाने। तारक उनके घर पे आ जाता है, जेठालाल के घर पे तैयार जल्दी सो के उठ जाता है जेठालाल। फिर तारक आता है जेठालाल के घर और कहता है चलो मेरे घर खाना खाने चलो। तो जेठालाल कहते अरे मैं कैसे चलूँ, मुझे तो बबीता जी ने भी कह दिया है चलने के लिए, अब मैं क्या करूं। तो तारक कहता है तो थोड़ा थोड़ा खाना दोनों जगह, तो दोनों जगह खाओगे तो बुरा भी नहीं मानेगी, ना मैं अंजलि बुरा मानेगी ना बबीता जी बुरा मानेगी, तो दोनों यहाँ थोड़ा थोड़ा खा लेना। तो जेठालाल कहता है हाँ ठीक ठीक चलते हैं। तो जेठालाल अपने घर पर ताला लगाकर जाता है अंजलि के घर पर खाना खाने। तो अंजलि और जाता है और दाल मखनी बनी है, अंजलि के घर पर जाता है। वो खाना खा अंजलि के घर आके फिर खाना खाने बैठता है। तो अंजलि खाना परोसती है। तो जेठालाल कहता थोड़ा अंजलि भाभी खाना परोसना। अंजलि कहती है अरे अरे, फिर वो कुल सारा खाना परोस देती है, दाल मखनी कुल सारी दे देती है जेठालाल को। तो जेठालाल घबरा जाता, मैं कैसे खाऊंगा इतनी बहुत सी दाल मखनी, फिर बबीता जी के यहाँ क्या खाऊंगा। तो ले लेता है थोड़ी सी जेठालाल दाल मखनी दोस्तों। और फिर जैसे कि वो खाता है धीरे धीरे फिर खाता, फिर एकदम स्पीड पकड़ लेता है। इसके मारे फ़ोन आता है बबीता जी का, तो एकदम जल्दी जल्दी खाने लगता है। तो जेठालाल फ़ोन तो उठाता नहीं, बबीता जी की 2 बार लगाती हैं बबीता जी तब भी नहीं उठाता। फिर अय्यर लगाता फ़ोन तब भी नहीं उठाया। और फिर अय्यर फिर जेठालाल के घर जाता है। अय्यर देखने जाता है जेठालाल आया क्यों नहीं है, पता नहीं कहाँ चला गया है जेठालाल खाना खाने, अभी तक आया नहीं, वो ठंडा हो रहा है खाना। तो फिर अय्यर ज़्यादा घर पे उसमें घर पे तो जाके देखता उसमें तो ताला लगा। फिर अय्यर तारक को फ़ोन लगाता है, कहता है जेठालाल आपके पी रहे। फिर तारक कह देता माने कर देता है वो जेठालाल मेरे घर पर नहीं है। तो बाल जेठालाल तो बच गया है। अय्यर तारक के घर ही जा रहे थे यार, वो खाना खाते देख लेते तो क्या समझते वो अय्यर क्या समझता। और फिर जेठालाल जल्दी से खाना खा के फिर बबीता जी के यहाँ खाना खाने चला जाता है। फिर खून भी खाता। फिर अय्यर को छेना रसगुल्ला खवा के उसका पेट खराब कर देता, बेरम कुल सारा खवा देता, खाना भी कुल सारा पूछ देता है। और फिर दोस्तों जेठालाल का तो नीचे बड़ी मुश्किल से आ पाता, सीढ़ी उतरना भी उसे मुश्किल पड़ गया है, पेट उसका ख़राब हो गया। फिर घर जाने के लिए अब कहता अब अपने घर की सीढ़ी चढ़े, अब कैसे चढ़ पाएंगे मैं इतनी सीढ़ी। तो दोस्तों अब क्या होगा, जेठालाल की किस्मत पता नहीं कैसी है दोस्तों। अब जेठालाल धीरे धीरे चढ़ तो जाता है फिर सीढ़ियों पे अपनी, अब फिर जाके सो जाता है। फिर उसके बापूजी फ़ोन कर देते हैं, कहते हैं और जेठालाल खाना ना खा लिया। तो वो कहता है हाँ मैंने तो खाना खा लिया। और कहता है बापूजी आप सही सलामत पहुंच गए हो तो अपने हूँ बाहर गाँव। फिर बापूजी कहते हैं हाँ सही पहुंच गया हूँ। और जाके फिर वो टब्बू के बारे में बापूजी पूछते टब्बू कहाँ, तो जेठालाल कहता है वो खेलने गया है, मैच है। तो वो कहते हैं अच्छा है अच्छा। तो दोस्तों आपको जेठालाल की किस्मत के बारे में अभी आपको पता कुछ नहीं है दोस्तों। अभी देखो दोस्तों जेठालाल के संग क्या से क्या होगा, अभी चालू पांडे आएंगे दोस्तों, कितनी बड़ी बात हो जाएगी। अभी न्यू प्रोमो देखने को मिलेगा दोस्तों। जेठालाल नीचे तो उतर ही आता है, फिर घर भी चला जाता है। फिर उसके पुलिस आती है उसके घर पर, चालू पांडे जी आ जाते हैं दोस्तों, कोई बात हो जाता है, कुछ लफड़ा हो जाता है दोस्तों। अब फिर बापू जी आते हैं बाहर गाँव से जल्दी से भाग के, मैं जेठालाल को पकड़ चालू पांडे वो जेठालाल को पकड़ के ले जा रहे हैं। फिर पूरे गोकुल धाम वाले आ जाते हैं। फिर वो कहते हैं क्या बात हुई। तो दोस्तों फिर इसी बात से पकड़ा जा रहा है कि दोस्तों जैसे कि जेठालाल है वो काला धंधा करते हुए पकड़ा गया है दोस्तों। उस पर झूठा नाम आ रहा है जेठालाल पे दोस्तों, उस पर झूठा नाम रख दिया किसी ने, पता नहीं किसने रखा दोस्तों, उसका नाम अभी तो खुला नहीं, अब खुलेगा बाद में दोस्तों। तो चालू पांडे कह रहे हैं झूठ बोलोगे तो पड़ेंगे डंडे। तो जो चालू पांडे बंदूक दिखा देते हैं उसे, कहते हैं इसे गिरफ्तार करो उस चोर को जल्दी से जल्दी। फिर गिरफ्तार
करा जाता है जेठालाल को दोस्तों। फिर जेठालाल गाड़ी में बैठ के थाने चला जाता है। फिर पूरे गोकुल धाम वाले यार बापू जी आ जाते हैं, टब्बू भी आ जाता है। फिर सब लोग मिलके थाने जाते हैं। फिर चालू पांडे से कहते हैं छोड़ दो चालू पांडे, जेठालाल ने ऐसा कुछ नहीं किया है, आपकी सोच बहुत बेकार है, ये कैसे आपने सोच लिया ये जेठालाल ऐसा काम कर सकता है। तो फिर चालू पांडे कहते हैं मेरी सोच नहीं, मुझे दूसरे लोगों ने कंप्लेंट की है कि जेठालाल काला धंधा करता है। तो जेठालाल को तभी ही रिपोर्ट की गई, तभी मैं जेठालाल को पकड़ने गया था। और दोस्तों जैसे कि जेठालाल पता नहीं किस्मत तो ऐसी है, एक मुसीबत जाती है तो दूसरी मुसीबत आ जाती है एकदम दोस्तों। और दोस्तों जैसे कि अब एंट्री होने वाली है दया भाभी की दोस्तों, ऐसी एंट्री होगी दोस्तों। जैसे कि जेठालाल पकड़ा गया है, क्या पता दया भाभी ने ही कुछ दिमाग लगाया हो, तभी एंट्री अब होगी दोस्तों। दया भाभी क्या पता आ जाए थाने में, वो ही छुटा के ले जाएं जेठालाल को दोस्तों। आपको न्यू प्रोमो में देखने को मिलेगा दोस्तों। आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते दोस्तों, आप लोग चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। जैसे कि फिर टप्पू अपने पापा से पूछता है, कहता है मैं सुंदर मामा को फ़ोन लगा देता हूँ, कह देता हूँ आप थाने में पकड़ गए हो, दया भाभी को जल्दी से जल्दी भेज दिया जाए। तो जैसे कि जेठालाल कहता है हाँ लगा दो। फिर टप्पू लगा देता है अपने मामा को, सुंदर मामा को फ़ोन लगा देता है दोस्तों। फिर लगाने के बाद फिर दोस्तों फिर सुंदर कहता है क्या हुआ क्या हुआ टप्पू, तो सब बात बता देता है। फिर कहता है हम अभी आ रहे हैं जी, अभी हम आ रहे हैं जीजा जी को देखने अभी। फिर वो एकदम आ जाता है फ्लैट से बैठ के एकदम दोस्तों। और फिर दोस्तों आपको इन नए प्रोमो में देखने को तो मिलेगा दोस्तों दया भाभी के बारे में। जैसे कि दोस्तों असित कुमार मोदी ने कहा था सन 2025 में दया भाभी को लेके आएंगे, देखिए दोस्तों ला पाते या नहीं ला पाते हैं दोस्तों असित कुमार मोदी दोस्तों। और दोस्तों वो सन 2023 में भी उनने कहा था दया भाभी आएंगी, सन 2025 में कहा था दोस्तों, नहीं आई अभी तक। और दोस्तों ये को तो सर दोस्तों 16 साल तो हो ही गई हैं दोस्तों। और फिर दोस्तों अभी तक दया भाभी को एंट्री नहीं हुई, सन 2018 से ये दया भाभी चली गई हैं, तब से अभी तक दया भाभी आने का नाम ही नहीं लिया है दोस्तों। मगर दोस्तों दया भाभी जो पुरानी वाली हैं उन्होंने तो ये कह दिया मैं तो इस सीरियल में मैं तो काम नहीं करूँगी, और वो तो आएंगी नहीं। तो दोस्तों नई दया भाभी आएंगी दोस्तों अब। और दोस्तों अब देखिए दया भाभी आएंगी सन 2025 में। असित कुमार मोदी ने तो कह ही दिया है दोस्तों कि दया भाभी जल्दी से जल्दी हम लेके आएंगे। और तारक ने भी कह दिया है दया भाभी जल्दी से जल्दी आएंगी दोस्तों। और दोस्तों नई दया भाभी आई, पुरानी तो आने वाली नहीं दोस्तों। देखिए तो दया भाभी एक्टिंग सही से कर पाती या नहीं कर पाती हैं दोस्तों एक्टिंग। तो दोस्तों जैसे पुरानी वाली दया भाभी थी वो ही सही थी दोस्तों, वो तो अब आएंगी नहीं दोस्तों। आज जो पुराने कलाकार थे वो तो अच्छे एक्टिंग भी करते थे, उनके मारे कितना अच्छा तारक मेहता चलने लगा था दोस्तों। और इम्प्रेशन कितना अभी इस टाइम डाउन चल रहा है दोस्तों। और दोस्तों बिल्कुल दिन पे दिन गिरता ही जा रहा है इम्प्रेशन दोस्तों। और दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं दोस्तों। जैसे कि पोपटलाल ने बताया था AI की मदद से, जैसे कि बापूजी के बारे में, और बापूजी के बारे में बताया तो वो उड़ जाएंगे। तो दोस्तों जैसे कि वो उड़ गए थे बैलून के साथ दोस्तों। आज जैसे कि जेठालाल के भी बताया जाता है तुम्हारे किस्मत में मुसीबतें भरी हैं। आज जैसे कि आपको बताया था जेठालाल बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है तुम्हारी किस्मत में, जेठालाल को बताया। तो जेठालाल की किस्मत में मुसीबत आएगी। जैसे कि बीनू कोटी जी आ गए थे उसकी दुकान पर जेठालाल की अचानक एकदम दोस्तों। और उसका दुकान का तो शटर खुल नहीं रहा था। आज जैसे कि दुकान शटर वाला आया था मिस्त्री, मगर उसने भी नहीं खोल पाया था। तो दोस्तों जेठालाल बहुत उदास हो जाता है। फिर उसकी एक गाड़ी जा रही थी दोस्तों, वो खींचने वाला होता नहीं, वो फिर लगा के दुकान में शटर घुसेड़ देता है, शटर में घुसेड़ के। और फिर सब लोग लड्डू वड्डू काका भागा आगा, मिस्त्री जेठालाल सब ताकत लगा के एकदम खुल जाता है दोस्तों शटर पर। जेठालाल बहुत खुश हो जाता है एकदम। फिर दुकान में एकदम सफाई करता है, गोडाउन में सफाई करके एकदम। फिर दोस्तों सफाई कर आके दोस्तों फिर आराम से कहता भगवान जी मुझे बचाना, वो बीनू कोटी जी आ रहे हैं। तो दोस्तों जैसे कि बीनू कोटी आ जाते हैं एकदम अचानक दुकान में दोस्तों, बाका फिर वो भी आ जाता। बाका टैक्सी ड्राइवर बन के गया था दोस्तों
उसकी किस्मत है दोस्तों। और दोस्तों जैसे कि जेठालाल ने कहा